अभी हमारे साथ जम्मू कश्मीर के दो ऐसे सितारे मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को वक्त वक्त पे रोशन किया है। मेरे लेफ़्ट साइड में तजम्मुल इस्लाम है जो किक बॉक्सिंग वर्ल्ड किक बॉक्सिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और मेरे राइट साइड में इशरत अख्तर मौजूद है जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल इन्होंने खेला है और इंटरनेशनल फॉर्म पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो हम आपको इनसे रूबरू कराएंगे और मज़ीद इनसे बात कर लेंगे और जो भी इनकी अचीवमेंट है या वगैरह जो भी इनका आगे फ्यूचर में जो प्लान है इसके हवाले से इनसे बात करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इशरत अख्तर से। इशरत, सबसे पहले आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में। आप हमें बताइए कि क्या क्या अचीवमेंट्स आपने किए आज तक और अपनी जो हिस्ट्री है, जैसे कि मैंने सुना भी है और मैंने थोड़ा स्टडी भी किया है कि आपकी जो हिस्ट्री है वो कुछ डिफरेंट है, तो उसके हवाले से आप बताइए। जी बिल्कुल, मेरा एक्सीडेंट हुआ है 2016 24 अगस्त को, जिस वजह से मैं पैरालाइज हो गई, चल नहीं पाती थी, तो चल भी नहीं सकती। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। उसके बाद एक्सीडेंट के बाद ही मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्वाइन किया। जब मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्वाइन किया तो मुझे पता नहीं था मेरा सिलेक्शन होगा नेशनल के लिए। जब मैंने नेशनल खेला तमिलनाडु में, फिर दूसरे नेशनल की भी मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर दूसरा नेशनल मैंने मोहाली में खेला। उसके बाद ये कभी सोचा नहीं था मैं इंडिया टीम में आऊँगी, और जब मैं इंडिया टीम में मेरा नाम आया था तो मुझे पता नहीं था। तो इंडिया यहाँ पे फ़ोन बंद थे और कश्मीर में हालात ख़राब थे। इशरत, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। तो हम अभी आपको तजम्मुल इस्लाम से रूबरू कराएंगे क्योंकि उन्होंने भी हमें जम्मू कश्मीर को रोशन किया है। और सबसे पहले तजम्मुल, आपका खैर मकदम है यंग बाइट्स में। आप सब मुझे जानते होंगे, मेरा नाम तजम्मुल इस्लाम है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं इतना कहूँगी कि जब मैं छोटी थी, आई थिंक मैं UKG क्लास में थी, तब मुझे टीवी से शौक़ लगा। टीवी से तब पापा पहले सपोर्ट नहीं थे, वो फॉर्म पे साइन नहीं देते थे। फिर मम्मा ने पापा को कैसे भी करके मनाया, फिर मुझे फॉर्म पे साइन मिला और मैं एकेडमी गई। फिर जम्मू में मुझे सिखाया राकेश सर ने, और फिर स्टेट लेवल, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने गोल्ड लाया। पापा नहीं माने, स्टेट लेवल पे पापा नहीं माने, नेशनल लेवल पे पापा माने नहीं मेरी बेटी कुछ ना कुछ कर सकती है। फिर नेशनल लेवल पे सीधा मेरी सिलेक्शन वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए होगी। मेरी हार्ड वर्क की वजह से मुझे चूज़ किया गया, क्योंकि टेक्निकल प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलती है, इस वजह से क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया था और तभी जाके मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गई। और तजम्मुल, सबसे दिक्कत कश्मीर, खासकर जम्मू कश्मीर में आती है लड़कियों के हवाले से, घर वाले अलो नहीं करते हैं। जैसे खासकर गेम्स में या कोई सिंगिंग में ये अपना ये करना चाहता है, लेकिन घर वाले मोटिवेट नहीं करते बच्चों को, कोई फील्ड ऐसा नहीं देते कि वो आगे बढ़े। तो आपके जो घर वाले, उन्होंने कितना सपोर्ट किया आपको इस फील्ड में? सबसे पहले तो पापा पहले मेरे भी सपोर्टेड नहीं थे, क्योंकि जब कुछ बच्चा कुछ कर दिखाता है तब पेरेंट्स सपोर्ट होते हैं। लेकिन मेरी मम्मा पहले से सपोर्ट थी, तो मेरे सपोर्ट में थी। सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि वो अपने बच्चों को छुपाए ना, खासकर लड़कियों को। आजकल के पेरेंट्स जो नेगेटिव सोचते हैं, वो नेगेटिव लाइन पे ना रहे, बच्चों को पॉजिटिव लाइन पे लाए। जब पेरेंट्स पॉजिटिव लाइन पे होंगे तभी जाके स्टूडेंट्स, उनके बच्चे, स्टूडेंट्स, डॉटर्स, हमारे उनके जो बेटे हैं वो पॉजिटिव लाइन पे आएंगे। तो मैं चाहती हूँ, मेरी यही तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि जो पेरेंट्स है वो नेगेटिव ना ले, अपने बच्चों को किसी भी जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में ले जाए, उस फील्ड में उन्हें भेजे और पूरा 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 सपोर्ट करे। क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे जब सपोर्ट मिला तब मैं यहाँ हूँ। क्या आप एक लड़की को यहाँ पे, या अपनी लड़की को या किसी भी लड़की को नहीं देखना चाहते कि क्या वो भी कोई मैसेज दे बाकी लड़कियों को? तो मैं यही चाहूँगी वो तब होगा जब आप सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स जब सपोर्ट करेंगे, तब जाके कोई लड़की उठ सकती है और किसी लेवल पे बोल सकती है। तो पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें, और लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है कि वो ये ना सोचे कि आप अपने टैलेंट को छुपाएं, अपने टैलेंट को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाए और अपना लेवल पाए। तजम्मुल, जब आपने इंटरनेशनल खेला है तो उसके बाद जब आपने वहाँ पे विन किया तो कितने खुश हुए आप? और जितने भी कश्मीर की जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन बन चुकी थी, आज भी है, उस टाइम तो ज़्यादा ही थे। तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है, क्योंकि मेरा भी सपना था कि मुझसे भी कुछ लोग इंस्पायर हो, मैं भी कुछ को मोटिवेट कर सकूं, और वो सपना पूरा हो गया। जब मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड लाया, मुझे टाइटल मिला, मैं इतनी ज़्यादा खुश होगी कि मेरी लाइफ का
बेस्ट स्टेप था वो, बेस्ट और पहला स्टेप था वो, कि एक मुझे लगा कि सच में मुझे मतलब जैसा मैंने सोचा था भारत की इज़्ज़त को लेके आगे जाऊंगी, पेरेंट्स, कोच, टीचर्स, वैसा ही मैंने किया। और यू नो व्हाट कहते हैं ना कि जैसे लड़की नई पैदा होती है उस टाइम में सच में जैसे लगता है कि मैं दुनिया में नई ही आ गई, कि मैंने इतना बड़ा लेवल पाया अपने ही लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, कश्मीर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। और इंडियन आर्मी ने मुझे सपोर्ट किया। उस टाइम मुझे लगा कि इंडियन आर्मी का स्पॉन्सर खाली तो नहीं गए, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर दिया, मैंने उनको उतनी ज़्यादा इज्जत दी। और इंडियन आर्मी को मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। हम इशरत, आप हमें बताइए जो 2014 में जो वाक़या आपको पेश आया, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके बाद आपके जहन में क्या आ गया कि आपने बास्केटबॉल ही चुना है, तो क्या ये रीज़न हमें बताइए। मैंने कहीं पे सुना था हमारे जैसे लोगों के लिए भी कोई गेम्स होते हैं, तो जब मुझे पता चला व्हीलचेयर बास्केटबॉल हम जैसे लोगों के लिए है, मैंने सोचा नहीं था मैं खेलूँगी बास्केटबॉल, मुझे लगा मैं ठीक हो जाऊँगी कुछ दिनों में। लेकिन कुछ एक दिन ऐसा है जो मतलब ऐसा मोमेंट हुआ मेरे साथ, तो मैं मजबूर हो गई ये डिसाइड करने पे मुझे व्हीलचेयर बास्केटबॉल ही खेलना है। मैं एक बार डॉक्टर के पास गई थी, तो वहाँ पर मैं बाहर वेट कर रही थी डॉक्टर का, तो वहाँ से कुछ लोग गुजरे, उन्होंने मेरी गोद में 10 रुपये छोड़े, उनको लगा ये शायद भीख मांग रही है। मैं तब व्हीलचेयर पे थी, तो उस वक्त मैंने डिसाइड किया नहीं मुझे कुछ करना है, तो मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्वाइन किया और आज मैं इतने बड़े लेवल पे हूँ, वो अपने फैमिली के सपोर्ट से और इंडियन आर्मी ने मेरी हेल्प की उनकी वजह से। इशरत, हमें यह भी आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपकी जो मदर है वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं कि एक पेरेंट्स की जो मोटिवेशन रहती है, तो आपकी वालिदा नहीं है, तो कैसे आप मैनेज कर लेते हैं ये? मेरी छोटी बहन है, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद मैंने दोबारा से उसकी पढ़ाई स्टार्ट करवाई। तो आज मैं खुद सब कुछ मैनेज करती हूँ, जो बात मम्मी को बोलनी होती है वो पापा को नहीं बोलती, वो खुद ही मतलब दिल में छुपा के रखती हूँ, तो चलता रहता है फिर। तो आज जो भी कुछ मतलब मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं अपनी छोटी बहनों से शेयर करती हूँ, और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन मेरे पापा है वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। तजम्मुल, एक तरफ से किक बॉक्सिंग, दूसरी तरफ से व्हीलचेयर बास्केटबॉल है, तो कैसे आप इस गेम को देखते हैं, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की इसके सबसे पहले तो मुझे सुन के बहुत ये हुआ, मुझे हर्ट हुआ कि इनकी मम्मा नहीं है, क्योंकि मम्मा ही एक होती है जो बेटी के लिए दुनिया में एक ऐसा तोहफ़ा होती है जो कसम से कि कहीं नहीं मिलेगा, जो दूसरी का कहीं नहीं मिला। और इन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लम मम्मा को बतानी चाहिए, मैं किसी को नहीं बताती, दिल में रखती हूँ, अपनी छोटी बहनों से मतलब प्रॉब्लम शेयर करती हूँ कसम से। सीरियसली मतलब मुझे लगा कि सच में कि भारत को रियली इन जैसे बेटियों की ज़रूरत है, और इंडियन आर्मी को इन जैसे बेटियों की ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि अभी घर पे खुद एक मामा की जगह लेती होंगी, अपनी बहनों को, छोटी बहनों को समझाती होंगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि ये अपनी मामा की जगह लेती हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल है, इनके लिए इनको तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती होंगी, और मैं तो मतलब किक बॉक्सिंग मेरे लिए भी काफ़ी दिक्कत आई पहले, लेकिन जो ये काम कर रही है आई थिंक वो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वो डिफरेंट टाइप का। मैं यही कहूँगी कि जितना ही कर रही है उसे कहीं ज़्यादा बेस्ट करे, वो ये आगे जाए। और मेरे लिए तजम्मुल, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है आपको इस गेम के हवाले से? वेल, गवर्नमेंट से मुझे उतना सपोर्ट नहीं मिला गया जितना मिलना चाहिए, क्योंकि जब मुझे स्पॉन्सर चाहिए था गवर्नमेंट के से तब नहीं मिला, तब मुझे इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया, और उन इंडियन आर्मी ने मुझे समझा, मेरी टैलेंट को देखा, गवर्नमेंट ने इग्नोर किया। और उस टाइम मुझे मतलब अभी किस हद तक आपको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? अभी आई थिंक कोई मतलब मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर सर है, उन्होंने 3 लाख के इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं। गवर्नमेंट से थोड़ी थोड़ी हेल्प आ रही है, जब मैं कह रही हूँ तब आ रही है, बट प्लीज़ मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ जो मेरी तरह बाकी बच्चियाँ हैं, बहनें हैं मेरी, वो भी मेरी तरह तजम्मुल ही नहीं, तजम्मुल से काफ़ी ज़्यादा आगे लेवल पे जाए। तब जाके जब मेरे पास इक्विपमेंट्स होंगे, मेरे पास हॉल होगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे लड़कियां आगे जाएं, तो गवर्नमेंट से यही अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है मेरी कि वो जितना उनसे हो सके वो मेरे सपोर्ट में रहे, मुझे सपोर्ट करे और हमेशा मेरे पीछे रहे, मुझे सपोर्ट करे, उनका हाथ मेरे साथ रहे, तभी जाके मैं बाकी लड़कियों को उनके लेवल तक ले जा सकती हूँ। आगे लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपका अब
नेक्स्ट महीने या, शायद आपको जाना है फिर से रशिया खेलने, तो उसके हवाले से आपकी क्या प्रिपरेशन है? इस हवाले से मैं मैं पहले यही कहूँगी, मैं कुछ छुपाऊँगी नहीं, मैं सीधा कहूँगी कि डाइट पर रहना पड़ता है, नॉन वेज बंद होता है, चिकन सब बंद होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क बहुत से बहुत ज़्यादा, जो आवर्स मेरे लिए रेस्ट के लिए होते थे वो आवर्स भी अब मेरे लिए हार्ड वर्क के लिए होते हैं। मैं राकेश सर के पास प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे कोच वही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कराते, इतना हार्ड वर्क कराते, वो कहते हैं कि अभी तो आपने एक स्टेप किया है, अभी तो बहुत सारे स्टेप चलने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है। जम्मू में मेरी प्रैक्टिस रहती है, वहाँ भी ठंड होती है बट उतनी नहीं जितनी कश्मीर में है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ, बस आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सब मेरे लिए दुआ करें कि आपकी दुआएं वहाँ काम आए। चलो, ये थे हमारे साथ तजम्मुल इस्लाम। इशरत, आप हमें बताइए कि गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीद ही रहती है हर एक इंसान को कि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होता है या कोई और, तो गवर्नमेंट से काफ़ी उम्मीदें रहती है। तो इंडियन हता कि आज का जो प्रोग्राम है इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है? मुझे अभी तक किसी का सपोर्ट नहीं मिला, इंडियन आर्मी की वजह से मुझे सपोर्ट मिला। और एक एनजीओ है वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में बेमना में, उनकी हेल्प मिली मुझे, और WBFF फेडरेशन है उनकी हेल्प मिली मुझे, और किसी गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली मुझे। तो आप हमें बताएं कि गवर्नमेंट से क्या आपकी उम्मीद है? अभी आपको हर कुछ जो भी कुछ आपको होता है वो इंडियन आर्मी प्रोवाइड करती है, तो गवर्नमेंट से आप क्या अब डिमांड करना चाहते हैं? मैं बस उनसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मतलब देखिए कि मैं किस हालत में, और मैं ज़्यादा अमीर फैमिली से भी नहीं हूँ, कुछ मैनेज नहीं कर सकती, रोज़ रोज़ गाड़ी अरेंज नहीं कर सकती प्रैक्टिस जाने के लिए, तो उस वजह से उनको मेरा सोचना पड़ेगा, मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। चलो, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ दो ऐसे सितारे जम्मू कश्मीर के जिन्होंने जम्मू कश्मीर को वक्त वक्त पे रोशन किया। फ़िलहाल कैमरामैन अल्ताफ़ वानी के साथ मैं आकिब डार, यंग बाइट्स, श्रीनगर।